औरत ही औरत की दुश्मन है। इस श्रृंखला की दूसरी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे बहू की है जो अपने सास की प्रताड़ना को झेल रही थी। चलिए शुरू करते हैं कहानी बहू के अच्छे दिन। लक्ष्मी की ननंद रिया 24 साल की जवान सुशील सुंदर बीए पास लड़की है। लक्ष्मी की शादी 5 साल पहले रिया के भाई कमलेश के साथ हुई थी। लक्ष्मी बीएससी मैथ्स में स्नातक थी, रिया से भी ज्यादा सुंदर। लक्ष्मी साधारण गरीब परिवार से आई हुई थी। स्वभाव की बहुत अच्छी थी, घरेलू कामकाज में दक्ष थी। उसे अपने एजुकेशन का कोई घमंड नहीं था। जब से शादी होकर आई है, एक नौकरानी जैसा घर का पूरा काम करती आ रही थी। लक्ष्मी की सास केवल सोफे पर बैठकर आदेश देने के अलावा कोई काम में हेल्प नहीं करती थी और रिया को घर के कामों से कोई मतलब नहीं था। अगर घर में है तो टीवी देखना या फिर मोबाइल पकड़कर शॉर्ट्स देखना। कमलेश के पिता की मृत्यु के बाद कमलेश को अनुकंपा पर उसकी नियुक्ति हुई थी। नौकरी मिलने के 2 माह बाद ही कमलेश की शादी लक्ष्मी से कर दी गई। रिया उस वक्त 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। लक्ष्मी शादी के 4 साल बाद बड़ी मुश्किल से मां बन पाई और एक लड़के को जन्म दी। लड़का अभी 1 साल का है। अब तो रिया को काम नहीं करने का एक और बहाना मिल गया था। वह दिन भर अपने भांजे के साथ खेलती रहती। लक्ष्मी का बड़ी मुश्किल से मां बनने के पीछे लक्ष्मी के सास का हाथ था। वह नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी जल्दी से मां बने। उसकी सोच थी कि रिया की शादी के बाद लक्ष्मी मां बने। अगर बच्चे जल्दी हो गए तो बेटा और बहू स्वार्थी हो जाएंगे और रिया की शादी में दिल खोलकर सामान, पैसा और दहेज नहीं देंगे। लक्ष्मी की मां बहुत ज्ञानी थी। उसे पूरा कैलकुलेशन मालूम था कि किस पीरियड में पति पत्नी मिलने से बच्चा ठहर जाता है। उसके हिसाब से वह कोई न कोई बहाना बनाकर लक्ष्मी को अपने साथ या रिया के कमरे में सोने के लिए मजबूर कर देती। उसका एक ही फोकस था कि लक्ष्मी को किसी न किसी बहाने से कमलेश से दूर रखे। बेचारी लक्ष्मी अपने अरमानों का गला घोंट कर रह जाती। कमलेश के छुट्टी के दिन भी उसकी सास दोपहर में कमलेश के साथ सोने नहीं देती। उसे तो रिया के साथ मार्केटिंग या फिर किसी रिश्तेदार से मिलने भिजवा देती। कमलेश समझदार था, वह सब जानते हुए भी चुप रह जाता। पिता के स्वर्गवास हो जाने से अपनी मां को कभी दुखी नहीं देखना चाहता था। वह लक्ष्मी को ही समझा लिया करता था। जब कमलेश ड्यूटी पर होता तब घर में कभी कभी लक्ष्मी के साथ मां बेटी एक होकर उससे झगड़ने लगते थे। उसके मायके पक्ष को लेकर खूब सुनाते। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप सहन कर लेती। लक्ष्मी को रात में अगर कमलेश के साथ सोने का मौका मिला तो उसे अपना दुख दर्द बताती, पर कमलेश उसे कुछ न कुछ बोलकर प्यार से चुप करा देता। लक्ष्मी को केवल अपने पति के प्यार से मतलब था। उसी के कारण सास और ननद को झेल लिया करती थी। लक्ष्मी हमेशा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी कि कोई अच्छा रिश्ता रिया के लिए आ जाए तो शादी करके उसे विदा कर दे, तो घर में थोड़ा शांति हो जाए, वरना माँ और बेटी मिलकर बहू के ऊपर बाहुबली बन जाती। पिछले 1 साल में रिया के लिए करीब 10 रिश्ते आए होंगे, पर माँ और बेटी उनमें कोई न कोई खोट निकाल कर रिजेक्ट कर दिया करते थे। कभी लड़का सांवला है, नौकरी ठीक नहीं है, सास ठीक नहीं है, परिवार का स्टेटस ठीक नहीं है, कुछ न कुछ नुक्स निकाल लिया करते। सिर्फ उन दोनों का ही निर्णय अंतिम होता। कमलेश या लक्ष्मी की बातों को एकदम से इग्नोर कर दिया करते थे। 2 साल बाद ले देकर आखिर एक अच्छा रिश्ता लग जाता है। लड़का शासकीय कॉलेज में लेक्चरर था। कमलेश और लक्ष्मी ने दहेज में कोई कमी नहीं की। वे जितना डिमांड किए थे उससे कहीं ज्यादा दिए। रिया को भी गहने, कपड़े और सामान भरपूर दिए। रिया के ससुराल चले जाने से लक्ष्मी की सास अकेले पड़ गई थी। उसे रिया के चले जाने का गम था। वह बेटी से बहुत प्यार करती थी। लक्ष्मी के सास का व्यवहार लक्ष्मी के प्रति वैसा ही था जैसे पहले रहा करता था। एक दिन लक्ष्मी की सास को हाई बीपी के कारण पैरालाइसिस अटैक आ जाता है। इस अटैक से लक्ष्मी की सास जिंदगी भर के लिए अपाहिज बन जाती है।
लक्ष्मी ने अपने तरफ से सास की भरपूर सेवा की। अब वह पहले जैसा लक्ष्मी पर गुस्सा नहीं करती। एक दिन सास ने उसे बुलाकर कहा, बहू, अब बबलू 3 साल का हो गया है, मेरे मौत का अब ठिकाना नहीं है। मेरी इच्छा है कि रिया जैसी एक प्यारी गुड़िया तुम्हारे गोद में खेले। लक्ष्मी अपनी सास की बात सुनकर उसके अंदर का छुपा हुआ दर्द बाहर आ जाता है। लक्ष्मी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह उठकर अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। इस बीच उनकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आ जाता है। रिया के शादी के 6 माह बाद रिया के ससुराल वालों ने उसे मायके छोड़ देते हैं। कारण यह था कि वह घर में सबसे झगड़ती थी। ना उसे खाना बनाना ठीक से आता था और सही ढंग से घर का कोई काम। ससुराल वाले बोले कि जब तक यह नहीं सुधरेगी और अच्छा से काम करना नहीं सीख लेती तब तक ससुराल आने का वह ना सोचे। खबरदार। रिया घर आकर पहले अपने माँ से लिपट कर रोने लगती है और उसके बाद भाभी से लिपट कर रोते हुए कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से ही नरक बना लिया। लक्ष्मी उसे चुप कराते हुए बोलती है, रिया चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं 2 महीने में ही तुम्हें एक परफेक्ट गृहिणी बनाकर इज्जत के साथ ससुराल भिजवाऊंगी। आखिर लक्ष्मी बहू के अच्छे दिन लौट ही गए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।